अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी जी सर्दियों की मोस्ट फेवरेट फ़िश फ्राई बनाने की रेसिपी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मछली को धोने से लेकर मसाला लगाने का तरीका, इसको फ्राई करने का, लंबे अरसे तक सेव करने का तरीका शेयर करूंगी। अक्सर जब कुछ लोग घर पे मछली बनाते हैं तो मछली के अंदर से स्मेल आती है, पानी इसके अंदर रह जाता है, मसाला सारा घी के अंदर निकल जाता है और अंदर से बिल्कुल फीकी और पिलपली सी मछली बन के तैयार होती है। यानी जब हम मछली को तोड़ते हैं ना तो इसके अंदर भी नमी मौजूद होती है और उसकी वजह से मछली बिल्कुल अंदर से फीकी सी और पिलपली सी लगती है। तो भी बस आज मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं शेयर करूंगी आपके साथ कि आप सारी सर्दियां इस रेसिपी को फॉलो करने में मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार किस्म की ये फ़िश फ्राई बन के तैयार होती है। एक एक गनी इसकी अलग अलग होती है और घर के आम से मसालों के साथ इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। कोई बाज़ारी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ मसाला इसके अंदर तक रचा बसा होगा और एक स्पेशल किस्म की चटनी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि मछली के साथ हमारे हाजमे को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी। किसी भी किस्म की बदहज़मी का या मैदे पे आपको बोझ महसूस नहीं होगा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली थी काला रहू मछली जो कि वज़न में सफाई के बाद 2 किलो थी। और यहाँ पे देखिए जी बाज़ार से ला के ना मछली को इसी तरह शॉपर समेत मैंने फ्रिज में रख दिया था 6 से 7 घंटे के लिए, यानी रात के टाइम लाए थे और सारी रात की फ्रिज में पड़ी रही है। यहाँ पे मैंने सारी शॉपर से मछली को निकाल ली है और इसको नमक और अजवाइन लगी हुई थी पहले से। जो येलो सा हल्का हल्का कलर आपको नज़र आ रहा है ये अजवाइन का कलर है जो कि फ़िश के ऊपर आ गया है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस मछली को एक खुले बर्तन के अंदर उंडेल देना है, शॉपर से निकालना है, इसके अंदर पानी डाल देना है और साथ ही आपने 3 टेबल स्पून डाल देना है सिरका। सफ़ेद सिरका डाला है मैंने। अच्छी तरह से इस पानी के अंदर इस सिरके को मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक आपने मछली को इसी तरह से इस सिरके वाले पानी में डूबे रहने देना है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप 3 टेबल स्पून लीमू का जूस भी इस पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि फ़िश के अंदर से जितना भी ब्लड था या जो भी इसका साथ लगा हुआ था ना वो सारे का सारा पानी में आ गया है और फ़िश देखें काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। जो ब्लड वगैरह था वो इसका खुद ब खुद ही सारे का सारा जो है पानी में चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक एक पीस हाथ में उठाना है, इस तरह से हाथ के साथ आपने इसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। अब आपने नलके के नीचे एक टोकरी रखनी है और उसके ऊपर एक एक पीस को इस तरह अच्छी तरह से हाथ से मलते हुए ना इसको धो लेना है खुले पानी के नीचे। अच्छा, टोकरी रखने का मकसद ये है कि जो थोड़ा बहुत इसके साथ से कोई चीज़ उतरे तो वो हमारे सिंक को बंद ना करे। तो यहाँ पे देखिए जी इस तरह से आपने सारे पीसेस को धोते जाना है, एक स्ट्रेनर व्हील जाली में रखते जाना है। और यहाँ पे सारी फ़िश मैंने धो ली थी अच्छे तरीके से। एक एक पीस को मल के आपने अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। तो सिरके वाले पानी में डिप करने के बाद जब आप इसको वॉश करेंगे ना तो यकीन करें इसमें से किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी आपको। और जो नमक और अजवाइन दुकानदार लगा कर देते हैं तो जब सारी रात की फ्रिज में पड़ी रहेगी ना तो आपने इसके नीचे एक परात वगैरह ज़रूर रखनी है शॉपर के नीचे, क्योंकि नमक से इसका सारा का सारा मछली का जो अंदर पानी है ना वो निकल के तो उस परात में आ जाएगा। अजवाइन से भी इसकी स्मेल ख़त्म होगी। दूसरा, हमने इसे सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था तो उससे क्या होगा, इसका सारा ब्लड वगैरह जो है वो भी पानी में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी ये वो पानी है जिसमें हमने मछली को डिप किया था और यहाँ पे मछली हमारी साफ़ शफाफ धो ली थी हमने। अब एक परात के अंदर कटोरी रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर आपने ये जो मछली धो के रखी है ना हमने स्टेनर के अंदर, इस स्टेनर को आपने इस तरह से सेट करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना सारा वो निकल के नीचे चला जाए। तो आपने आधे पौने घंटे के लिए फ़िश को धोने के बाद इस तरह से गोश्त वाली साइड को नीचे की तरफ, स्किन वाली साइड को ऊपर की तरफ करके ना तो इसको फ्रिज में रख दें जाए आधे पौने घंटे के लिए, चाहे काउंटर पे छोड़ दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना धोने की वजह से जो इसके अंदर आया है वो सारा निकल जाए और मछली हमारी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने धोने के बाद मछली को 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था तो सारा जो पानी था इसका निकल के वो नीचे चला गया है। फ़िश हमारी जो सी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब आपने एक खुली परात लेनी है, उसके अंदर फ़िश के पीसेस को इस तरह से सेट करना है कि इसकी गोश्त वाली साइड ऊपर की तरफ रहे और जो स्किन वाली साइड है वो नीचे की तरफ रहे। इस तरह से आपने फैला के सिंगल सिंगल पीस को सेट कर लेना है, एक एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। तो यहाँ पे देखिए जी सारी फ़िश को मैंने इस तरह से परात में सेट कर लिया था कि गोश्त वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ है और स्किन वाली साइड नीचे की तरफ है और सारे पीस सिंगल सिंगल हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 5 टेबल स्पून फ्रेश लीमू का रस और इसे इस तरह से आपने फैलाते हुए ना सारी फ़िश के पीसेस के ऊपर डाल देना है कि कोई भी पीस ऐसा ना रहे जिसके ऊपर लीमू का रस ना जाए। तो यहाँ पे देखिए चाहे चम्मच की मदद से डाल दें चाहे वैसे ही आप छिड़कते हुए डाल दें। तो 5 लीमू का रस यानी या फिर 5 टेबल स्पून लीमू का रस जो है उसे आपने इस तरीके से डाल देना है फ़िश के ऊपर। अब यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने इस तरह से चॉप करके बारीक कूट लिया था। इसको भी आपने इस तरह से छिड़कते हुए सारी फ़िश के ऊपर डाल देना है।
अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन का बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट आपने लेना है, बगैर पानी वाला पेस्ट होना चाहिए। और इसको भी आपने इस तरीके से छिड़कते हुए पूरी फ़िश के ऊपर डाल देना है कि लहसुन का पेस्ट जो है फ़िश के हर पीस के ऊपर लग जाना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है दरदरी सी कूट कर, और इसे भी इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे। 1 चुटकी के बराबर अजवाइन ली है, इसे भी इस तरह से डाल देंगे छिड़कते हुए। और 2 टेबल स्पून भर के लिया है मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, इसे आपने इस तरह से मोटा मोटा कूट कर ही लेना है, पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना। ये भी आपने इस तरह से पूरी फ़िश के ऊपर छिड़कते हुए डाल देना है। 1 टेबल स्पून किसी अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला या फिर घर का पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ कीजिएगा। ये भी भर के चम्मच 1 टेबल स्पून इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जो है ये भी आपने इस तरह से छिड़कते हुए डाल देना है। 1 टीस्पून हल्दी इसके ऊपर इस तरह से छिड़कते हुए डाल देंगे। तो बस ये वाले बेसिक मसाले हैं जो कि हमने इसमें डालने थे, डाल दिए हैं। अब आपने क्या करना है, हर पीस को इस तरह से उठाना है और इन तमाम मसालों का ना इस तरह मसाज करते हुए फ़िश के ऊपर अच्छी तरीके से मल देना है। तो यहाँ पे ना ये 2.25 किलो की फ़िश थी जब मैंने इसका वेट करवाया था, लेकिन जब इसकी सफाई वगैरह करवाने के बाद मैंने इसका वेट किया तो ये पूरे 2 किलो थी। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाज करते हुए सारे मसाले जो हैं ये मैंने फ़िश के ऊपर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी फ़िश को मसाला लग चुका है। तो अब आपने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ना है, चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें, लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे ना तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसे रात भर के लिए इसी तरीके से कवर करें और फ्रिज में छोड़ दें, अच्छी सी इसकी मैरिनेशन होगी। उसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो यकीन करें इसका मसाला भी अंदर तक रच बस जाएगा और बहुत टेस्टी फ़िश बन के तैयार होगी। नमक हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि शुरू में फ़िश को नमक लगा हुआ था, तो इसलिए नमक ऐड करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस फ़िश को आप 2 तरीक़ों से फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको बेसन लगाना चाहते हैं तो बेसन की कोटिंग तैयार कर लें। अगर आप इसको इसी तरह भी फ्राई करेंगे ना तो ये बेहतरीन बन के तैयार होगी। बिल्कुल भी ये मसाला उतरेगा नहीं, ना ही घी में जाएगा। सिर्फ ये है कि आपने इस फ्राई करते वक्त कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, उनका ख्याल करना है। तो आप इसको डायरेक्ट इसी तरह फ्राई करें, बिल्कुल भी ये मसाला नहीं उतरेगा। तो दूसरी बात ये कि व्यूअर्स, आप इस फ़िश को इस स्टेज पर सेव भी कर सकते हैं। आप इन पीसीस को इसी तरह से किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर जोड़ दें और इसे फ्रीज़ कर दें। तो 1 महीने तक जब आपका दिल चाहे बस आप इसे फ्रीज़र से निकालें, डीफ्रॉस्ट करें जब इसकी बर्फ़ वगैरह मेल्ट हो जाए, और इसको इसी तरह से आप फ्राई कर लें, चाहें तो बेसन में डिप करके फ्राई कर लें। तो बेहतरीन आपकी फ़िश बन के तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी फ़िश मैरिनेट हो रही है, मैं आपको एक ज़बरदस्त हाज़मेदार सी फ़िश के साथ सर्व की जाने वाली चटनी तैयार करना सिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपने हरा धनिया लेना है 1 गड्डी के बराबर। इसे अच्छी तरह से धो के काट के आपने डाल लेना है इस तरह से, और 2 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें, और साथ में आपने डालना है हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में या फिर ब्लेंडर जार में डाल के भी पीस सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जी, चटनी हमारी तैयार हो गई थी। अब इसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून इमली थी, जिसे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पानी में डिप करके रखा हुआ था। सॉफ्ट होने के बाद मैंने इमली का पल्प जो है इसमें ऐड कर दिया है, साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया है 3 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लेमन जूस और इमली के पल्प को इस चटनी के साथ। तो यकीन जानिए, ये इतनी मज़ेदार और बेहतरीन चटनी बन के तैयार होती है कि अगर आप फ़िश के साथ इसको सर्व करेंगे और खाएंगे ना तो आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। किसी भी किस्म की आपको बदहज़मी नहीं होगी, जलन नहीं होगी, और बेहतरीन आपको फ़िश खाने के बाद इसके नताइज मिलेंगे। और इसके अलावा किसी भी फ्राइड आइटम के साथ या बारबेक्यू के साथ भी अगर आप इस चटनी को सर्व करेंगे तो इंतहाई बेहतरीन नताइज मिलेंगे आपको, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो यहाँ पे फ़िश को मैंने सारी रात फ्रिज में रख के मैरिनेट कर लिया था। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। तो चलिए अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। क्योंकि मसाले वाली फ़िश मैं आपको पहले फ्राई करना सिखा चुकी हूँ, तो आज मैं आपको बेसन की कोटिंग वाली फ़िश फ्राई करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने आधा कप लिया है बेसन और 1/4 कप लिया है चावलों का आटा। अच्छा, अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो इसकी जगह पे आप 1/4 कप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ़िश बहुत क्रिस्पी बन के आपकी तैयार होगी। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। नमक डाल देंगे 1 चुटकी के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, और धनिया पाउडर थोड़ा कुटा हुआ डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। अजवाइन 1 चुटकी डाल देंगे और 1 चुटकी के बराबर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल देंगे 1 चुटकी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो पेस्ट आपने गाढ़ा बिल्कुल भी रेडी नहीं करना, बल्कि इस तरह का आपने पतला सा घोल सा तैयार करना है।
तो यहाँ पे देखिए जी, इतना पतला आपने घोल तैयार करना है। अगर आप थोड़ा गाढ़ा तैयार करेंगे ना तो फिर वो एक परत सी जम जाती है फ़िश के ऊपर, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो बस इस तरह की पतली सी परत जब आएगी ना आपकी फ़िश के ऊपर, तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ़िश बन के तैयार होगी। तो चलिए अब इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और यहाँ पर मुझे ऑयल अच्छा खासा गर्म लग रहा था। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक लहसुन का जवा आपने इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने जवा अंदर डाला है तो पहले वो नीचे बैठ गया था। इसका मतलब है ऑयल अभी प्रॉपर गर्म नहीं हुआ जितना गर्म इसे होना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे फ्लेम हाई किया, थोड़ा और गर्म किया, तो देखें लहसुन का जवा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया है और इसका कलर जो है ना लाइट सा गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है अब हमारा जो ऑयल है ना वो सही गर्म होना स्टार्ट हुआ है। तो ये फ़िश जो है फ्राई करने के लिए सबसे मेन स्टेप है कि आपने ऑयल तेज़ गर्म जो है ना उसे करना है। उसके बाद आपने फ़िश ऐड करनी है। तो कभी भी आपकी फ़िश का ना तो मसाला उतरेगा और ना ही वो ख़राब होगी। यहाँ पे देखिए लहसुन का जो जवा था ना क्रिस्पी सा हो गया था, गोल्डन सा कलर इस पर आ गया था और ये ऊपर तैरना स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब है हमारा ऑयल है ना वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो अब हम फ़िश का एक पीस लेंगे, इसे इस तरह से इस गोल के अंदर आपने डिप कर लेना है। थोड़ा सा डिप करने के बाद आपने इस तरह से उठाना है और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर गोल सा लगेगा ना वो सारा उतरने देना है। बस जितना इसके साथ लग जाएगा उतना ही काफ़ी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसी एक पतली सी लेयर इसके ऊपर आ गई है बेसन की। अब आपने इसको गरम तेज़ जो गरम ऑयल था उसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए जी, दूसरा पीस भी मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी मसाला बेसन कोई भी चीज़ जो है वो फ़िश के साथ से ना तो उतरी है, ना ही घी हमारा जो है वो ख़राब होगा। मैं आपको एंड पे भी दिखाऊंगी, बिल्कुल साफ़ शफाफ घी होगा आपका, कोई इसके अंदर मसाला आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे फ़िश को डालने के बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच से हिलाना जुलाना नहीं है, इसे इसी तरह से पकने देना है। फ्लेम आपने थोड़ा सा लो कर देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 6 मिनट तक पकने देना है एक साइड से। टोटल फ्राइंग का टाइम 12 मिनट है, 6 मिनट एक साइड से और 6 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। उससे पहले आपने बिल्कुल भी फ़िश को चम्मच नहीं लगाना, ना ही हिलाना है, वरना इसका सारा मसाला और कोटिंग उतर जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था 6 मिनट के बाद। तो अब 6 मिनट आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे दूसरी साइड से भी पकने देना है। घड़ी से टाइम देख के काम करेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, टोटल 12 मिनट हो गए थे। 6 मिनट एक साइड से और 6 मिनट मैंने इसे दूसरी साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे आप ऑयल चेक कर लें, बिल्कुल भी ना तो मसाला उतरा है और ना ही ऑयल के अंदर कोई और चीज़ शामिल हुई है। तो यहाँ पे फ़िश को हम डिश आउट कर लेंगे और अब मैं आपको चेक करवाऊँ कि ये कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए, आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी क्रिस्पी, कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है। बिल्कुल पतली सी एक लेयर है इसके ऊपर, कोई ऐसी मोटी सी हमने बेसन की स्किन देखी नज़र नहीं आ रही। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। एक एक गनी इसकी अलग अलग है, बिल्कुल भी अंदर देखें पानी का नामो निशान नहीं है और बिल्कुल भी पिलपली सी बन के तैयार नहीं हुई। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। आप इसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लुक्स चेक कर सकते हैं। मसाला इसके अंदर तक रचा हुआ था, बिल्कुल भी अंदर से फीकी नहीं थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की फ़िश फ्राई बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़ेदार और ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।